हाँ देखिए, ये पहचान है नूह की, मेवात की। आप देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश शर्मा, जिला अध्यक्ष लियाकत अली, एक पदाधिकारी है मोहम्मद कासिम बिलाल, एक है अंशुल सैनी। ये है मेवात की पहचान। ये लोग बोलते हैं कि हमें मालूम भी नहीं होता था कि हम अलग अलग मजहब के लोग हैं। और ये अब आप सोचिए कि ये व्यक्ति जो है वो किस तरह से अपना ज़िंदगी बसर कर रहा था, यहाँ खड़ा होकर जो भी कुछ फल सब्जी बेचता होगा। अब ये इसको तोड़ के चले गए हैं। ये बहुत बड़े शूरवीर हैं जो अपना बुलडोज़र लेके चढ़ जाते हैं कहीं भी। वो किसी भी उद्योगपति के घर पे, किसी भी शातिर बदमाश के घर पे क्यों बुलडोज़र लेके नहीं जाते? उनको ये दिखते हैं ये अपराधी है। इसकी ये आप बताइए, ये उसके लिए हमें भले ही अब ये लग रहा हो कि कुछ महत्व की बात नहीं है, लेकिन उसकी ज़िंदगी है ये। वो इसी से अपने बच्चे पालता था। और ये एक नहीं है, लाइन्स हैं। जो ठेले हैं, सब्जी के ठेले हैं, ये टपरी है जहाँ वो चाय कोई बनाता था। ये है जो आतंक फैला, स्टेट का आतंक है। और ये बुलडोजर अन्याय पे पाबंदी लगनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा हो गया है। और किसी दंगे के नाम पे पूरे के पूरे गरीब समुदाय को उजाड़ के बर्बाद करके रख दिया जाता है। ये हालत है। अब ये भाग चुके हैं। अगर ये कोई बता रहा था कि इन लोगों को पुलिस ढूंढ रही है, ये लोग दंगे कराएंगे। जो वहाँ पे 150 गाड़ियाँ लेके आए हैं, इन्होंने कभी गाड़ी अंदर से कैसी होती है देखा भी नहीं होगा। जो 150 गाड़ियाँ आई थी, वो जो बंदूकें लहराते हुए आए थे, जो हथियार लेके आए थे, वो ये बेचारे, इनको क्या मतलब है? इनको मुश्किल से 200-400 रुपये कमा के अपना ज़िंदगी बसर करते थे। कितना डैमेज आपने देखा हो? नहीं, डैमेज मैं ऐसे एस्टिमेट नहीं कर सकता, लेकिन जो मेडिकल कॉलेज है उसके पास में दवाइयों की दुकानें और जो स्टूडेंट्स किताबें खरीदते थे उसकी दुकानें 40-50 से कम नहीं होंगी। जो एक होटल ढाया गया है उसका भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये पैसे के क्वांटम से नहीं जाता। आप सोचिए कि इनको ये भले ही एक टपरी उसकी 1500-2000 की हो या 2500 की हो, लेकिन उसके लिए 2-2500 अभी फिर जुटाने मुश्किल हैं। वो नहीं अपनी ज़िंदगी लाइन पे ला सकता। और सड़क के दोनों तरफ ये दिखाई दे रहा है। सड़क के दोनों तरफ है। और आप देखेंगे तो यहाँ आग जलने के निशान हैं। ये इनको जलाया गया। ये देखिए, ये लोग दंगा करते हैं। दंगे बहुत सुनियोजित तरीके से, और दंगे नहीं, ये हिंसा है, ये गढ़ी जाती है, इसमें इन्वेस्टमेंट होती है। बड़े बड़े आजकल वो सबसे बड़े वीआईपी हैं जो दंगाई हैं, वो लोग ये करते हैं। ये बेचारे गरीब आदमी ये क्या दंगा करेंगे? ये अभी भाग चुके हैं। कुछ इसमें पता नहीं कहाँ भागे। लोग बोल रहे हैं कि काफ़ी सारे लोग, घरों में महिलाएं हैं, पुरुष जो है यहाँ से भाग गए, क्योंकि ये जो टपरी, अब आप देखिए, ये सब जला हुआ का निशान है। ये सब जलाया गया है। ये है असली अन्याय, इसका असली आतंक, जिसको बुलडोजर आतंक बोलते हैं। तो ये गरीबों के झोपड़ियों की तरफ, टपरियों की तरफ बहुत तेजी से चलता है बुलडोजर, लेकिन अमीर लोगों के नूह शहर में ऐसा होता है। नहीं, हमेशा देखते हैं। फरीदाबाद में हमने देखा कि खोरी बस्ती उजड़ गई, 3 दिन में उजड़ गई। 1 लाख लोग रहते थे वहाँ, 1.25 लाख। और उसी अरावली पे बहुत जितनी भी आरामगाह बनी हुई हैं, ऐशगाह बनी हुई हैं, बहुत सारे बैंक्वेट हॉल बने हुए हैं, कॉलेज बने हुए हैं, यूनिवर्सिटी हैं, व्यायामशालाएं हैं, किसी को टच नहीं किया। उधर बुलडोजर नहीं चला। यह हालत है। अभी जितना आपने देखा है, कितने ठेले ऐसे होंगे जिनको तोड़ दिया गया है? नहीं, ये क्या बोले, मतलब अनगिनत है, लेकिन हमने पूछा है, इसलिए हम उसी से जाएंगे। वो बोल रहे हैं कि कम से कम 500-600
जो टपरियां हैं, जो ठेले हैं, वो बर्बाद किए जा चुके हैं, तोड़ा जा चुका है। मतलब दोनों सड़क के दोनों किनारे पे ये सब जो हुआ है, अच्छा उनको नेचुरल है कि इनको अगर हटाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता था। अगर इनको नोटिस दिया होता तो ये बेचारे अपने ठेले को कहीं ले जाते। ये तो आए और डंडे मारे, उनको भगाया और तोड़ डाला। ये देखो आप, ये देखिए, ये कौन सा कुछ दुकानों के शटर भी काटे गए हैं। शटर काट के लूटी गई हैं, सामने दिख रही हैं, शटर कटे हुए हैं वो लोग, देखिए आप। ये कौन सा न्याय है? ये कहाँ लिखा हुआ है? कौन से संविधान में लिखा हुआ है? ये समझ में नहीं आता और इसका ये पैटर्न बन गया है। और मैं तो पहली बार देखा हूँ कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है, सुओ मोटो एक्शन लिया है। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट को भी मालूम है ये हो रहा है बुलडोजर अन्याय। तो ये तो पहले लिया जाना चाहिए था और इनको जरूर कुछ ना कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। ये तो हालत। दोबारा जीवन अगर मान लीजिए कर्फ्यू खत्म भी होता है और जिंदगी पटरी पे आती भी है, तो इनको फिर से संभालने में कितना वक्त लग जाएगा, आपको कुछ अंदाजा? देखिए, टपरियां तोड़ दी गई हैं, जैसे अब यही देखिए। हाँ हाँ, नहीं, अब आप ये देखिए, इनमें से मैं कह रहा हूँ, खड़ा करने में कितना समय लगेगा? मैंने ऐसे नज़ारे कई जगह देखे हैं, उम्र हो गई है। मैं ये कह सकता हूँ कि इनमें से बहुत सारे वापस आएंगे ही नहीं, क्योंकि उन्हें ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी दोबारा से जमानी पड़ेगी, बल्कि वो पुलिस से डरे हुए हैं। हाँ, वो उनके दिमाग में जो खौफ है कि हमको गिरफ्तार भी कर लिया जा सकता है, क्योंकि जो FIR हुई हैं उसमें अदर्स डाला हुआ होता है। अदर्स में कभी भी किसी को भी उठाया जा सकता है और ये बेचारे अदर्स हैं। ये असली अदराइजेशन इनका हुआ है। ये समाज के तबके का वो हिस्सा है जो बिल्कुल ही वल्नरेबल है, बिल्कुल मार्जिन पे रहता है। मतलब मार्जिन पे है, माने इसको अगर 50 रुपए का भी फटका लगेगा, हाँ, तो इसके लिए समझना मुश्किल है। नमक में कटौती करनी पड़ सकती है, आटे में कटौती करनी पड़ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, इलाज में कटौती करनी पड़ सकती है या रोटी में कटौती करनी पड़ सकती है। आप देखिए, अब ये आदमी फल बेचता होगा, इसके आप समझो वैल्यू अदर मतलब मार्केट रेट में इसका वैल्यूएशन करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन ये उसकी ज़िंदगी है। ये जो डब्बे हैं, इन डब्बों से वो अपनी रोटी कमाता था, उसके बच्चों को पाल रहा था। ये देखिए, यही सिर्फ दंगाई है। कितना आपको अंदाजा होगा यहाँ से कितने किलोमीटर तक ये सब गिराया विराया गया होगा? ये तो कई किलोमीटर तक होगा, क्योंकि ये अभी इसको क्या बोलते हैं, मैं तो पहली बार ही नूह में आया हूँ, लेकिन यही मेन जगह है जो हाईवे के दोनों तरफ है। और यहाँ पे चूँकि लोग आते हैं, रुकते हैं, कुछ ना कुछ खरीद लेते हैं, इसीलिए वो बेचारे जो है ना गरीब आदमी यहाँ पे अपना गुजारा करते हैं। आप सोचिए, अगर 500 झुग्गियाँ टूटी हैं, ये मतलब पटरी रेडी पटरी वाले, तो 500 परिवार बेघर हुए हैं। अगर 6 लोग भी लगाएंगे तो आप सोचिए 30,000 लोग हो गए। ये इफेक्ट हुआ है इनका। जो अमीर हैं, जो ये सारे काम करते हैं, दंगे हिंसा गढ़ते हैं, माहौल बनाते हैं, मीडिया पे चलाते हैं कि सारा नूह में ही अपराध हो रहा है, जबकि इसका कोई सबूत नहीं है। अब आप सोचिए कि जिस शहर में आज तक दंगा नहीं हुआ, उसको हम कैसे बोलेंगे अपराधी है, जबकि 80% मुसलमान हैं। तो पहले उसको अपराधी जिला घोषित करो, उसके बाद में इस तरीके के दंगे करो, हिंसा करो, और उसके बाद में बुलडोजर लेके चढ़ जाओ। लोग अभी बताएं, अतिक्रमण हटाने के नाम पर ही हुआ। हाँ, नहीं, ये अतिक्रमण तो आप कहाँ नहीं है। ये अगर समझो अतिक्रमण के नाम पे भी हुआ है, तो हरियाणा सरकार का ही रूल है कि जिनको हटाया जाएगा उनको कहीं हॉकर्स को बसाया जाए, मतलब जगह दी जाएगी। ये बाकायदा हरियाणा सरकार का कानून है 2014 या 15 का, कि अगर कोई कई साल से हॉकर का काम कर रहा है, इसमें तो बल्कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है कि हॉकर्स इस देश की अर्थव्यवस्था में
बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं, क्योंकि ये उस गरीब तबके को बहुत सारी वस्तुएं उपलब्ध कराता है जो कि अदरवाइज वो नहीं ले पाएगा। तो ये है, आप देखिए एक लाइन से है। इनके घर भी अवैध होते हैं क्योंकि घर लेने की हैसियत नहीं बची, इनके रोजी रोटी अवैध होती है। ये व्यक्ति ही एक तरह से स्टेट ने अवैध घोषित कर देने चाहिए। यानी सब गरीब लोग, उनकी ज़िंदगी ही अवैध है। ये उनकी रोजी रोटी उजड़ गई, उनके घर होते ही नहीं है, वो भी उजड़ गए। वो कहीं दूसरी जगह भाग के कहाँ गए होंगे, कब आएंगे, नहीं आएंगे, कहीं फुटपाथ पे सो रहे होंगे, जी रहे होंगे जैसे तैसे। ये हालत है। माने उनकी ज़िंदगी को बदल देने वाली है तबाही, या इनकी ज़िंदगी को उलट देने वाली, इनकी ज़िंदगी को तबाह कर देने वाली ये हिंसा हुई है, जिसमें इन गरीब लोगों का कोई और ये किसी दंगाई ने नहीं किया। नहीं, ये स्टेट ने किया है, ये स्टेट ने किया है। क्योंकि बुलडोजर में कहीं नहीं लिखा, मतलब कानून का राज होना चाहिए ना। अगर कोई अपराधी है, आरोपी है, तो उसको कोर्ट ने सज़ा देना चाहिए। जब आप कसाब के लिए केस लड़ सकते हैं 2 साल तक, तो ये बेचारे, इनका कौन सा कसूर है? अगर इनको मजहबी खुमारी चढ़ी है तो इनके मजहब के ठेकेदार जिम्मेदार हैं। उनको सिस्टमेटिकली उनके दिमाग में घुसाया जाता है। ये हालत है। 1-2 नहीं है ये, मैं तो कह रहा हूँ 500 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि आप काउंट नहीं कर पाएंगे। 2-2 छोटी जगह में वो लोग रहते हैं। अब देखिए, ये उसने जैसे तैसे करके एक अपना बनाया था, वो लेने भी नहीं आएगा क्योंकि उसे डर लगेगा, अगर गया तो पुलिस पकड़ लेगी। ये हालत।